अरे कहाँ थे तुम दोनों? विराट, इनसे मिलो, ये हैं। आप हो लोगे? आप? तुम बाहर, वो कौन था? वो मेरे साथ ही मिस्टर खुराना होंगे। अरे आप इधर हो? अरे मैं तो वापस जा रहा था। किसी ने मुझे बताया था कि सर तो दिल्ली गए हैं। ओके जेंटलमैन, फटाफट कागजात लाइए, दोनों पार्टी से आए, फटाफट साइन कर लेते हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना। बेटा देखो, ये दोनों हमारे खास मेहमान हैं, इनका खास ख्याल रखना। प्लीज एंजॉय सर। ये ले विराट, फटाफट इस पे साइन करो। ये ले यार, जिस वक्त का तुझे बेसब्री से इंतजार था वो वक्त आ गया है, साइन कर दे मेरे भाई। नहीं। अरे मेरे भाई इमोशनल मत हो, फटाफट साइन कर दे। ये ले पेन, साइन कर, चल। एक सेकंड। पहले मेरी मानवी साइन करेगी। हर चीज में आगे रहती है तो इसमें पीछे क्यों? नहीं दी, मैं साइन नहीं। तू विराट की तरह ड्रामे क्यों कर रही है? एक सिग्नेचर कर, तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। साइन कर मन्नू। नहीं दी, मैं विराट को तलाक नहीं दे सकती। हाँ भाई, नहीं भाई, मानवी को तलाक देना तो छोड़ो, मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता, प्लीज। लेकिन विराट, अब तक तो तू ही कह रहा था ना कि तुझे डिवोर्स चाहिए, शादी से तंग आ गया है, खून पीती है तेरा मानवी, है ना? भाई वो मैं इससे वैसे ही मजाक कर रहा था। आई सुबह। हाँ जीजू, हम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे झूठी मूठी की। मैं विराट को डिवोर्स देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कुछ और नहीं मिला एक्टिंग करने के लिए? I'm really sorry। अब तो अदालत का फरमान भी आ चुका है, अब तो साइन करना ही पड़ेगा। तुम्हारा डिवोर्स का केस ना अब तो अदालत में जा चुका है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। अब तो भैया कोई ऑप्शन नहीं, अब तो इन कागजात पर साइन करना ही पड़ेगा, ये डिवोर्स होकर ही रहेगा। ये लो। भाई प्लीज, कोई तो रास्ता होगा ना। जीजू प्लीज, आज के बाद मैं डिवोर्स नाम के वर्ड को अपने जबान पे कभी नहीं लाऊंगी। इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, लेकिन प्लीज इस बार हमें बचा लीजिए, प्लीज जीजू। लेकिन इस बार हमें माफ कर दीजिए, प्लीज इस बार बचा लीजिए ना। हाँ भाई प्लीज, आप इतने बड़े लॉयर, कोई रास्ता निकालो ना प्लीज। हाँ जीजू प्लीज, हम आपके पैर पड़ते हैं। आप लोग हंस क्यों रहे हो? मेरे भाई, अगर तुम दोनों इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हो तो हम भी तो एक्टिंग कर सकते हैं। आप लोग ड्रामा कर रहे थे? हाँ मन्नू, तू और विराट डिवोर्स का नाटक कर रहे थे, ये तो हमें बहुत पहले पता चल गया था, जब तू डब्बू को उसकी एक्टिंग की शाबाशी दे रही थी। सब पता था हमें। तो हम दोनों ने सोचा कि एक्टिंग का जवाब भैया एक्टिंग से ही देंगे। तुम दोनों के बीच में ये नाटक करवाएंगे और ये फेक डिवोर्स का प्रेशर डालेंगे। क्या बोलते हो? कमाल दिन। इतने बड़े ड्रामा। बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो आप। अब तेरी बहन में थोड़ा तो असर पड़ेगा ही ना। वैसे एक बात बताओ, इस खेल में ये असली लॉयर कहाँ से लाया? वैसे वो लॉयर नहीं है, एक अनाथ आश्रम, वहीं के कुछ लोग हैं। थैंक यू मिस्टर सक्सेना, मिस्टर खुराना, थैंक यू सो मच। ये एक छोटी सी डोनेशन हमारे परिवार की तरफ से। माई प्लेजर मिस्टर वीरेन, थैंक यू। लेकिन ये असली थैंक यू की हकदार तो मेरी पत्नी बनती है। ये नेक आइडिया उन्हीं का था। ओह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जीविका जी। अब हमें इजाजत दीजिए। अरे बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो शुरू होने वाले हैं। चलो चलो। अरे चलिए चलिए चलिए। चलिए वीरेन। बड़ी मांग।
बहन आपको यहाँ देख कितना अच्छा लग रहा है। कैसी हैं आप? विरेन, इतने दिनों के बाद हम तुमसे मिल रहे हैं, कैसे बताएं हमें कितना अच्छा लग रहा है। नमस्ते जी, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं मुझे कितनी खुशी हुई है। आइए ना अंदर चलिए। माफ कीजिएगा बीजी, हम सगन और संगीत में आ नहीं सके। लेकिन बहन जी, शादी की दावत कैसे छोड़ सकते थे? विरेन, जीविका नजर नहीं आ रही है? जीविका अंदर कुछ जरूरी काम कर रही है। आप लोग अंदर चलिए ना। आइए। दी, अब यहाँ क्या कर रही हो? दी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे अकेले यहाँ क्यों चली आई? चलिए, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, आइए। नहीं जा सकती मैं मनु। तुझे याद नहीं है क्या, ऋषिकेश आने से पहले चंडीगढ़ में क्या क्या हुआ था? करण की सच्चाई, बुआ जी का बेहोश होना, प्रेम जी का गुस्सा, मैं कैसे भूल सकती हूँ मनु? लेकिन दी, वो सब तो कितनी पुरानी बातें हो चुकी है। सोहनी बुआ तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और जीजू, उनका तो आपके साथ पैचअप हो चुका है। तो फिर अब आप ये बातें भूल क्यों नहीं जाती हो? नहीं मनु, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जानती हूँ वीरेन जी की नाराजगी अब दूर हो गई, लेकिन मैं बाहर जाकर उनकी मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहती। क्या पता मुझे और बुआ जी को एक साथ देखकर उनके अंदर वो पुरानी बीती हुई बातें उभर आए, उनके अंदर का गुस्सा जाग जाए। और नहीं जीविका, ऐसा कभी नहीं होगा। जीजू, मैं बस ऐसे ही फ्रेश होने आई थी। मैं जाती हूँ नीचे। हम भी आते। देखो जीविका, गुजरे वक्त में जो कुछ भी हुआ उसे वक्त में जाके बदल तो नहीं सकता। हाँ, लेकिन इतना वादा जरूर कर सकता हूं कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। जीविका देखो, जो बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज वीरेन जी, कसूर सिर्फ आपका नहीं था, कसूर मेरा भी था। मैं भी तो गुस्से में घर छोड़कर आ गई। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा कसूर मेरा है। लेकिन इस पल, इस घड़ी, इस वक्त मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बातों बातों में तो भूल गया कि बाहर डब्बों के फेरे चल रहे हैं। चलो बाहर चलने से पहले खत्म हो जाए। पर मैं पर कुछ नहीं,
देखो बड़ी माँ काफी रिलैक्स्ड मूड में, और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चले। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों बड़ों के चरणों का आशीर्वाद स्पर्श कीजिए। बुआ जी को तो किसी ने प्लेट ही नहीं दिया। विराट, ये प्लेट बुआ जी को दे दो ना। वो खाना। जीविका, देखो मैं तुम्हारी उलझन को समझता हूं, लेकिन ये उलझन तब तक नहीं खत्म होगी ना जब तक तुम बड़ी माँ से बात नहीं कर लेते, है ना? चलो। मैं 1 मिनट में आती हूँ जी। बड़ी माँ, जीविका आपसे कुछ कहना चाहती है। बुआ जी वो 1 मिनट जीविका, हमें भी कुछ कहना है। पहले हमारी बात सुनो। तुम दोनों ने क्या सोचा?
कुछ भी कर लोगे और हमें पता नहीं चलेगा। हमें सब पता है वीरेन। हमारे जाने के बाद तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। कितना नाज था हमें तुम दोनों के रिश्ते पर। दूसरों को हम मिसाल देते थे तुम दोनों की, लेकिन तुमने तो हमारा विश्वास तोड़ दिया। बड़ी माँ, मैं आपको बताता हूँ अजीब बात। बस थोड़ी सी बात। इतना कुछ हो गया जीविका और ये थोड़ी सी बात है। हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि तुम दोनों के बीच जो तूफान है ना, उसे हम शांत कर सके हमेशा हमेशा के लिए। वीरेन, हम जानते हैं तुमने हमेशा हमारी फिक्र की है, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं चाहा कि एक की तरफ झुककर तुम दूसरे से दूर हो जाओ। तुम हमारी वजह से जीविका से दूर हो गए ना, जबकि इसका कोई गुनाह नहीं था वीरेन। तुम बेवजह जीविका से नाराज हुए सिर्फ इसलिए ना इसने हमसे सच कह दिया, लेकिन इस सच के लिए हम ही ने इसे मजबूर किया था वीरेन। कसूरवार तो हमारा बेटा था, इसमें जीविका का क्या दोष? जीविका, सच बात तो ये है कि जब हमें हकीकत का पता चला हम तुमसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। करण ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं बुआ जी, अब प्लीज मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तो घर चलो जीविका, अपने घर। हम तुम्हें ले जाने आए हैं, चलोगी ना हमारे साथ? थैंक गॉड, अब हमारी सारी चिंता दूर हो गई। और कहते हैं जब मन हल्का हो तो भूख भी लग जाती है। हमारी प्लेट कहाँ है? बुआ जी, मैं नई प्लेट लगाती हूँ। नहीं, जो प्लेट तुम लाई थी ना, हम उसी में से खाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम हमें अपने हाथों से खिलाओगी। मैं भी वीरेन, तुम्हें खिलाए बिना कभी हमारा खाना पूरा हुआ है?